माशाल्लाह अभी गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा है मैं इस्लामाबाद में हूँ, क्योंकि ये सहूलतें इस्लामाबाद में जो है ना मेट्रो बस के जरिए थी। वैसे आप गाड़ियों में जाओ तो धक्कम धक्की खड़े खड़े जाओ, समझे, पसीने से बुरा हाल हो जाता है बंदे का। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा बस देख रहा है। पहले तो ऐसा बस है था ही नहीं ऐसा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कराची वालों के लिए हमेशा से ना बुरी खबरें आती हैं सामने, तो आज हम आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला है उसमें हल करने की छोटी सी कोशिश की गई है। एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से कराची में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें लाई गई हैं जो इंतहाई आरामदेह है, सफ़र भी बहुत अच्छा होगा। इस वक्त ये अल आसिफ स्क्वायर पे खड़ी हुई है और रोज़ाना यहाँ से सोराब गोट से टावर तक जाएगी। यानी ये मेजिना रोड से होते हुए निकलेगी और लोग जो शहरी हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो कराची में बसेस हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। पहले ही लोग परेशान हैं, जो बची कुछ बसें खटारा बसें उसमें खड़े होने की जगह नहीं होती। तो अब ज़रा अंदर आएँ, ज़रा आपको जगह दिखाएँ। बेहतरीन किस्म की सीटें हैं और जो सबसे बढ़कर अगर मैं अपने दोस्त को कहूँ कि इसके अंदर एसी लगा हुआ है। कराची के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है पता है हमारे लिए क्या? कराची में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और दुरानियाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मी के लिहाज से एक बेहतरीन किस्म की सर्विस मिली है आपको सोराब गोट से लेकर टावर तक। तो हम इसमें सफ़र करने वाले हैं। अगर देखते हैं किराया कितना बनता है तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक चार्ज होती है और ये प्लग इन होते हैं यहाँ से, और 3 से 4 घंटे बाद ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद 250 से 300 किलोमीटर चलती है। अच्छा, इसमें खड़े होने की भी बेहतर गुंजाइश है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैंडलर दिए हैं पकड़ने के लिए, तो आपको कोई वैसे धक्के नहीं लगते, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आप उसको पकड़ें। और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि ये जो जगह है ना, भाई साहब गलत जगह बैठ गए आप, क्योंकि ये जो जगह बनाई गई है ये माजूरों के लिए जगह बनाई गई है। अगर मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पर देखें, निशान भी देखें, क्योंकि हमारी गाड़ियों में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि माजूर या डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए कोई जगह बनाया जाए। और एक और ख़ास चीज़, आपके पास अगर सामान है, देखिए मेरे पास सामान है, मैंने यहाँ रख दिया, अब मैं फिर चिल करके खड़ा हुआ हूँ ऐसे करके। तो ये जो अच्छी सहूलत मिली है इससे बहुत फ़ायदा उठाना है आपने भी, और उसको कामयाब बनाना है ताकि इस तरह की मज़ीद गाड़ियाँ आ सकें। तो हम सफ़र जारी रखे हुए हैं और देखते हैं, लोगों से भी मज़ीद बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कितना चल रहा है। देखिए, ये हैंडल भी आप ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं कि आपने अगर सफ़र करना है, ये देखेंगे आप थोड़ी सी अगर आपको मसला होता है तो आप हैंडल करके हाथ रख लें, और नहीं है इशू तो हैंडल को खड़ा रहने दें, कोई इशू नहीं है। तो जी अल आसिफ स्क्वायर से गाड़ी रवाना हो चुकी है और अगला स्टॉप है सोराब गोट। जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जा रहा है वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी 5 से 6 मुसाफिर तो यहीं से चढ़ गए। तो जी सफ़र शुरू हो गया है और बैठने की जगह है, मगर मैं बैठ नहीं रहा हूँ, खड़े होकर आपको बता रहा हूँ कि इसमें धक्के वगैरह लगते नहीं है। अभी ये सर्विस रोड से रवाना हुई है, यानी मेन ट्रैक जो हैगा उस पर नहीं पहुँची है। तो जब वहाँ पहुँचेगी तो उसका रूट भी बहुत अच्छा है, तो आपको तो वहाँ पर बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होने झटके वटके। तो अब हम अल आसिफ स्क्वायर से निकल चुके हैं और अब ये यू टर्न लेगी गाड़ी इस तरीके से, जो रास्ता सुपर हाईवे से अल आसिफ सोराब गोट की तरफ जा रहा है उस रास्ते की यानी गामजन होंगे। तो अगला स्टॉप सोराब गोट है, तो वहाँ मुलाकात होती है। तो जी हमारा सफ़र शुरू हो गया है और आपको लग नहीं रहा होगा कि गाड़ी चल रही है, क्योंकि बहुत ही आरामदेह है, हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ नहीं है। और हमारे साथ एक मुसाफिर हैं, देखिए इन्होंने मास्क पहना, मैंने अभी स्पेशल इजाज़त लेके बाद उतारा है, तो आप बगैर मास्क के भी नहीं आ सकते। ये बताएं कि सोराब गोट से कहाँ जा रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त गाड़ी में? कराची में बसों का बड़ा मसला है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है सोराब गोट से टावर जाना। एक तो फुल एसी गाड़ी है, और वैसे आप गाड़ियों में जाओ तो धक्कम धक्की खड़े खड़े जाओ, समझे, पसीने से बुरा हाल हो जाता है बंदे का, तरीके से पहुंच नहीं सकता, थकन बहुत हो जाती है। इसलिए ये गाड़ी बहुत बेटर है और इसमें इंशाल्लाह टावर तक किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सही है। मतलब किराया ये मुनासिब है तकरीबन। अगर आप सोराब गोट से टावर तक जा रहे हैं तो आपको एक आम जो गाड़ी है ना वो 50 से 60 रुपये किराया वसूल कर रही है, तो ये आपसे 100 रुपये नहीं, इनका जो किराया का दौरानिया है या हिसाब किताब है उसके हिसाब से 4 रुपये फ़ी किलोमीटर, यानी टावर तक आपका किराया 100 रुपये तक बन जाएगा। मगर जो सहूलत मिल रही है वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल चिल ऐसी में जा रहे हैं, ये देखें बिल्कुल मज़े से बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो मसले मसाइल होते हैं जो आपको गाड़ियों के अंदर, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। जा रहे हैं आप मैंने सदर जाना है। सदर में कैसा रहा अब तक का सफ़र? अच्छी गाड़ी है, मज़ा आ रहा है? माशाल्लाह अभी गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा है मैं इस्लामाबाद में हूँ, क्योंकि ये सहूलतें इस्लामाबाद में जो है ना मेट्रो बस के ज़रिए थी। तो आप यहाँ चलिए तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगर ये सही तरीके से चल गई तो हमारे लिए बहुत सहूलत होगी। कराची में तो बड़ी बसें बेकार हो गई है ना। कराची में तो यकीन करो कि छतों पे भी जो है ना बंदे पैर पकड़े हुई तरह बैठते हैं, तो माशाल्लाह यहाँ डिसिप्लिन मुझे नज़र आ रहा है। तो अल्लाह करे ये इसी तरह
कामयाब हो जाए तो हम लोगों को सहूलत होगी। तो माशाल्लाह माहौल भी साफ़ है। कहाँ जा रहे हो? सर हमारे को सदर जाना है। सदर जा रहे हो? जी, और बिल्कुल। कैसा रहा अब तक सफर? मज़ा आ रहा है गाड़ी में बैठ के? बहुत सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा बस देख रहे हैं हम सब। पहले तो ऐसा बस है था ही नहीं ऐसा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इस बस में और दूसरी बसों में क्या फ़र्क होता है? ये गाड़ी बस छतों पे भी बिठा देते हैं? हाँ ना, छत पे बिठाते हैं और जगह ही नहीं होते ऐसे, ना एसी है ना कुछ है, बस ऐसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सीटें है इसके, एसी भी है इसमें, बहुत कुछ। ये देखें, ये टिकट आ गया और ये मैंने दिए पैसे और ये टिकट ले लिया। ये सुराबकोट आ गया और ये देखें ये अब यहाँ पर ये लोगों के, क्योंकि लोगों को मालूमात नहीं तो लोगों को मालूमात फराहम की जा रही है कंडक्टर की जानिब से। टावर और जी अब ये सुराबकोट से रवाना हो रही है। अगला स्टॉप है वाटर पंप। ये देखें, ये सुराबकोट और उसके बाद वाटर पंप। तो जी ये देख रहे हैं कि आप सफ़र शुरू हो गया, सुराबकोट से आगे निकल गए और बड़ी ही आरामदेह, क्योंकि मैं इसमें बैठ के सफ़र नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो बनानी है तो आपको पूरे तमाम मनाजिर दिखाने हैं कि कितनी स्पेस है इसके अंदर। और अगर देख सकें तो कि सुराबकोट से गाड़ी गुजर रही है, बड़ी स्मूथली चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची के अंदर ऐसी बेहतर सर्विस मिले ना तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम बसों में धक्के खाने के आदी हो चुके हैं, बसों में छतों पर चढ़कर अपनी जान खतरे में डालते हैं और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत तो कोई लाई नहीं रही ना, और ना ही वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन मनसूबा आया है, इसी तरीके से सिंध हुकूमत के ऑरेंज लाइन का कोई अता पता ही नहीं है। दावे बातें की जा रही है, अभी अगस्त का टाइम दे दिया, हो सकता है उसके बाद सितंबर का टाइम दे दें। तो इस तरह की जो सर्विस कोई प्राइवेट इदारा ही लेकर आ रहा है, हम कराची वाले बहुत खुश हैं उनसे। तो अब ये मज़ीद आगे जा रहे हैं, आपके फिर बात करते हैं। और ये हम बटन दबा रहे हैं, ये देखें मैंने, अगर आपने यहाँ उतरना है तो ये बटन दबा दिया, आपने आवाज़ सुनी। इसका तरीका ये होता है कि आपका स्टॉप आ गया है तो आपने उतरना है तो उतर जाए। तो हम उतर रहे हैं यहीं पर ही, ये बस जा रही है टावर। बताएं कि क्या किराया है इसका और कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है। पहले मरहले में एक डेमो यानी आप पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं? जी, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। डेमो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है इधर से ये सुराबकोट से टावर तक एंड देन बैक। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसकी बैटरी कैपेसिटी है 250 किलोमीटर्स, तो इट डज़ 250 किलोमीटर्स इन अ डे ईजिली। एंड द रेट जो हम चार्ज करें वो 4 रुपीज़ पर किलोमीटर है, एंड वो स्टॉप टू स्टॉप वेरी करता है, मतलब कि द नियरेस्ट स्टॉप विल बी 10 रुपीज़ और पूरा टावर तक इज़ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। अच्छा मुझे बताएं कि चार्ज होने में कितना वक्त लगता है इस व्हीकल? चार्ज होने में इसका अभी हमारे साथ एसी चार्जर है तो उसको अबाउट 4 to 5 आवर्स लगते हैं, पर वो मोस्टली नाइट चार्जिंग है तो उससे आपका ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। और जो अब तक लोग बैठे हैं कैसा रिस्पॉन्स रहा पैसेंजर्स का, क्योंकि बड़े परेशान होते हैं खासतौर पर गर्मी की वजह से भी? असल में मेन यही है, आपकी सही बात यह है कि लोग बहुत खुश हैं स्पेसिफिकली एसी की वजह से, कि जी एसी की सवारी है और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, आराम से सुकून से बैठ के आप जाओ। और वो उसका कंपैरिजन करते हैं इन बसेस के साथ जो अभी चल रही हैं, वो कहते हैं वो तो ख्वार कराते हैं, हमें छतों पे बिठाते हैं, रश भी होता है, और वो 20 रुपये सस्ता 80 रुपये में हमें लेके जाते हैं, 100 रुपये में हमें बारे में है। अगर आप टैक्सी कराओ तो वो 200-300 रुपये लेती है, तो ये तो बेहतरीन है। तो लोगों का रिस्पांस अभी तक तो बहुत अच्छा मज़ीद आ रही बस है सर। वो अभी ये ट्रायल रन है, इंशाल्लाह आप दुआ करें कि हमारा ट्रायल रन सक्सेसफुल होए। ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाए तो हम बसेस ले आएंगे और हमारा प्लान है कि इस ईयर के एंड तक 100 बसेस हमने पोर्ट करनी है।